नितिन सर, बजरंग सेना की बात, जय बजरंग सेना में धमाकेदार एंट्री के साथ में यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, कैसा लग रहा है जय बजरंग सेना में जुड़कर? देखिए, जय बजरंग सेना के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया है और मैं इस पद को पूर्ण रूप से इसका निर्वहन करूंगा। ये 2 साल के लिए है और ये जय बजरंग सेना पहले से है, जिसके संस्थापक लालवानी जी हैं और ये पहले अध्यक्ष थे। आज मीटिंग हुई पूरी कार्यकारिणी की और मुझे बनाया गया है, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और जिन मुद्दों पे हमने संगठन बनाया है उसके लिए हम पूरे देश में कार्य करेंगे। नितिन सर, इससे पहले आप हिंदू महासभा में जुड़े थे, तो क्या इस्तीफा देंगे वहाँ से? बिल्कुल नहीं, ये देखिए गैर राजनीतिक संगठन है और इस संगठन से जुड़ के जो मेरा हस्ताक्षर अभियान का कार्य है वो और प्रगति पे होगा और स्पीड में होगा। हमारे महेंद्र यादव जी मध्य प्रदेश के संयोजक हैं हस्ताक्षर अभियान के, तो कोई हम अपनी टीम को और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। आप जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की मांग लेके चलते हैं, बार बार आप मांग करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने जी, एक संगठन के नीचे सभी को जोड़ना, अलग अलग संगठन का पदभार संभालने से क्या होगा? देखिए, हमारा जितने भी संगठन हैं, ये आज जो जय बजरंग सेना है, आपको आगे आगामी समय में पता चलेगा कि जो छोटे छोटे संगठन हैं, ये 7 से 8 संगठन एक साथ एक ही मंच पर काम करेंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र कोई एक संगठन का कार्य नहीं है और न किसी संगठन का है, ये हर हिंदू का काम है। तो देश में जो 100 करोड़ हिंदू हैं और जितने भी संगठन हैं, मैं तो सबको बोलता हूँ एक ही मंच पर आइए, एक साथ काम करिए। अलग अलग हम बिखरे रहेंगे तो कभी हम सक्सेस नहीं होंगे। आप भी तो वही काम करें ना, बिखरने वाला। नहीं, हम संगठन बनाते पदाधिकारी आपकी गलत नहीं, कोई हमने अलग संगठन नहीं बनाया। संगठन ये पहले से, आज 2 साल पहले से है, सिर्फ इसका मेरे को दायित्व मिला है। संगठन आज से नहीं है, संगठन 2 साल पहले से रजिस्टर्ड है, 2 साल से वो पूरे देश में कार्य कर रहा है। आज मेरे को इसका नया दायित्व दिया गया है। संगठन कोई नया में भी आपके पास दायित्व है, तो सबको वही लेके जाइए ना सर। हिंदू महासभा पे एक और नया दायित्व लेने का जाएंगे ना सर। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश में जितने संगठन हैं सबको एक साथ लाना है। मैंने अभी बनारस में कार्यक्रम किया था हिंदू राष्ट्र का, टोटल BHU के प्रोफेसर थे और बनारस के 8 संगठन एक ही मंच पर मेरे साथ थे। तो एक दिन में नहीं होता। हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने का जो अभियान चला है अप्रैल से चला है, तो धीरे धीरे करके आप आगे 4-6 महीने में देखिए, देश के बहुत सारे संगठन आपको एक ही मंच पे दिखेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, कहा जाता है। अब हिंदू राष्ट्र कहाँ लिखा धर्मनिरपेक्ष देश है? इंदिरा गांधी ने 71 पे इमरजेंसी के समय संविधान की प्रस्तावना में रातों रात धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। अगर है तो आप बता दीजिए। और इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार 71 में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा है, हम देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने रातों रात जोड़ा है, आप उसका विधेयक लाके और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दीजिए। हमारा देश पंथ निरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं। हमारे जो गुरुजी है बाबा बम नाथ जी, जो महाकाल में भस्म आरती करते हैं, उनके बताए मार्ग पर हम चल रहे हैं। हिंदू सनातन धर्म के लिए हम काम करते हैं। हमें ये नहीं मतलब है कि कौन क्या कर रहा है। बजरंग सेना की जो हम पुराने हम पदाधिकारी थे, कई प्रांतों से आए, सभी प्रांतों से यहाँ एकत्रित हुए और हमने जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसे भंग कर नया संगठन जय बजरंग सेना की लॉन्चिंग की है। और आगे हमारा लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है। देश के अंदर जहाँ पर भी किसी भी महिला या किसी भी हमारी जिन भी समाज के चारों वर्णों में जहाँ पर भी जिसके ऊपर भी कहीं कुछ गलत हो रहा है, जैसी हमको जानकारी मिलती है हमें उसके तक पहुँचना है। जहाँ कहीं हमारी गाय काटी जा रही है, जहाँ कहीं हमारे मंदिर आश्रम हमारे संत समाज के संग दुर्व्यवहार हो रहा है, कई भूमाफिया हमारे मंदिरों को आश्रमों को कब्जा रहे हैं, कई संतों की हत्या हो रही, जैसे पालघर में आपने देखा था। तो इन सब चीज़ों को मुद्दे को लेकर हम सभी हिंदू जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं और उन लोगों को एक नया, आज जो युवा है देख रहे हैं, आज देश के युवा नशे के चपेट में आ चुके हैं। उन लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको देश के अंदर समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एकत्रित कर रहे हैं और उन सबको जागरूक कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ गलत हो तो संपर्क साधे हमसे। और जब हमको जानकारी मिलती है तो कहीं भी प्रदेश है या कोई भी जिला है, हम वहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगाते। जी, बजरंग सेना छोड़ने का क्या कारण रहा? बजरंग सेना एक जो पुराना संगठन था उसके अंदर एक अंधा कुआं है, जिसके अंदर डालते जाओ कुछ रिप्लाई नहीं है, सिर्फ यही।
नहीं मतलब हम ना नॉर्मल पत्रकार हैं तो इतनी बड़ी भाषा नहीं समझ पाएंगे, स्पष्टीकरण दीजिए, क्या आप बेसिकली कहना क्या चाहते हैं? उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी चीज़ फर्जीवाड़ा फर्जी, हाँ है। कुछ फर्जीवाड़ा। जब भी हमने कोई भी पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी है, इन सब पदाधिकारी ने कभी भी जब भी उनसे डॉक्यूमेंट मांगने की कोशिश करी, कभी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जब जाना, तब मालूम चला कि उनके अंदर बहुत सारी कुनीतियाँ हैं। उसके कारण सरकार की कुरीतियों की बात करें। जैसे कई महिलाओं का शोषण होता है वहाँ पर, उसके जो पदाधिकारी है रात को शराब पीकर, हमारी जो बहनें हैं संगठन के अंदर पदाधिकारी, उनको रात को 1 बजे 12 बजे, जो टाइमिंग नहीं है किसी भी पर्सनल के घर पर, किसी के घर पर फ़ोन लगाने का, महिला के कोई टाइमिंग नहीं है। तो उन लोगों के जो हमने ये सुना कि जब वो ऐसा कर रहे हैं, कई महिलाओं की शिकायत आई, कई पदाधिकारियों की शिकायत आई, तो हम सभी लोगों ने एकत्रित होकर, एक मत होकर, और फिर हमने जय बजरंग सेना का निर्माण किया। जी, तो ये आपका जय बजरंग सेना के प्रति जुड़ना एक बहुत बड़ी बात है। क्या आगामी क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से कार्य करने का संकल्प? सबसे पहला हमारा संकल्प ये है कि देश के जितने 29 राज्य है, 741 ज़िले हैं, हमको वहाँ तक पहुँचना है। और उसके बाद जितने युवा हैं, वरिष्ठ हैं, हमारी बहनें हैं। जय श्री राम। आज सभी पधारे हुए मीडिया भाइयों का, बहनों का स्वागत है। और आज हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने धर्म के लिए बहुत टाइम से एक मन में द्वंद्व था, किस तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। उसी भावना को लेकर हम आगे संगठनों में भी जुड़े रहे और उन संगठनों के साथ अपना बहुत अच्छा मतलब मैंने कीमती टाइम दिया है। अब उस सब के पश्चात, उस टाइम को देने के बाद आज मेरे साथ पूरी एक टीम बैठी हुई है। हम सभी टीम के जन वहीं से यहाँ तक, इस मंच तक पहुँचे हैं। और पहुँचने की वजह है कि हमारे मन का उद्वेग कि हम अपने समाज के लिए अभी तक जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। और इस भावना के साथ आप सबको खुशखबरी देना चाहूँगी कि हमने मिलकर आज अपनी एक देश के लिए जय बजरंग सेना का उद्घोष किया है, जिसका हमने सर्वसहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन उपाध्याय जी को चुना है। उसके लिए और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं गुंजन शर्मा, मैं अब तक बजरंग सेना में राष्ट्रीय संयोजिका के पद पर कार्यरत थी। आज से मैं सभी कार्य जय बजरंग सेना के साथ, अपनी कार्यकारिणी के साथ मिलकर देश, समाज और धर्म के लिए करूँगी। बजरंग सेना क्यों छोड़ा मैडम आपने? बजरंग सेना छोड़ने की वजह थी एक निराधार पद पर बढ़ना, जिसका कोई आधार नहीं था। उस पद पर मैंने अपना समय दिया। उसके बाद मुझे लगा कि अब ना मैं देश के लिए कुछ कर रही हूँ, ना समाज के लिए और ना ही अपने धर्म के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बजरंग सेना के हैं, उन पे कई चारित्रिक हमले होते रहे हैं, मानती हैं वो ठीक हैं उनके ऊपर? मैं किसी भी व्यक्ति पर पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन छोड़ने के पीछे तो एक बहुत बड़ा कारण यही हो सकता है ना, क्योंकि आपने भी मेरा कोई भी व्यक्तिगत कारण नहीं है, क्योंकि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। सबसे बड़ा कारण मेरा वही है। आज से बजरंग सेना से आपका कोई मतलब? मेरा कोई लेना देना नहीं है। बजरंग सेना के जब आज मैंने अपना एक संगठन की उद्घोषणा की है, अपने सभी कार्यकारिणी के साथ मिलकर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने अपनी सहमति से, सर्वसहमति से आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो मैं किसी संगठन के लिए कैसे वर्किंग करूँ? बेसिकली अगर छोटे शब्दों में बात की जाए तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बजरंग सेना एंड जय बजरंग सेना? क्या समय आने पर आप देखेंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? एनी अदर?